हेलो एवरीवन। आज हम ये देखेंगे कि क्या एक्चुअली मार्केट में कोई रिवर्सल यहाँ पे पॉसिबल है या ये किसी तरह का ट्रैप है जहाँ पे प्राइस अगेन डाउन साइड में कंटिन्यू हो सकती है। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए अभी हम वो देखते हैं कि किस तरह से प्लान करेंगे। देखिए, निफ्टी सबसे पहले 12 मंथ्स के चार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 12 मंथ के चार्ट पे अगर हम जाएंगे तो डेटा जो है ये बहुत ही डाउन साइड में है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर इस ग्रीन कैंडल की मैं बात करूँ, इस ग्रीन कैंडल के बाद में निफ्टी ने ये हर एक कैंडल 12 मंथ की एक कैंडल है, यहाँ तक एक भी कैंडल निफ्टी ने रेड नहीं बनाई। इसका ये एक इंडिकेशन है कि निफ्टी अभी सुपर बुलिश है। ठीक है, अभी जो डाउन साइड में मूव हुआ प्राइस में, वो एक मूव छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक करेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी एक करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा एक मूव हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, 12-15-20% का, इतना सफिशिएंट है। अभी जाते हैं 6 मंथ में। तो देखिए 6 मंथ में यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल आई है। बहुत से लोग इसे इन्वर्टेड हैमर वगैरह कहेंगे, यहाँ से वो कहेंगे कि प्राइस अभी डाउन आनी चाहिए। बट ठीक है, अगर आप मेरे डिमांड सप्लाई मेथड से सोचेंगे तो प्राइस विदाउट एनी सप्लाई जोन डाउन आ रही है। इसका मतलब ये प्राइस 100% यहाँ पे स्ट्रांगली डाउन नहीं आ रही है। अगर मंथली पे जाते तो मंथली पे भी देखिए यहाँ पे एक टॉप बना है, वहाँ से प्राइस डाउन आई है और यही मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन रहा है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊँ, ये वाला एरिया जो है ये मैंने एक डिमांड जोन मार्क करके रखा था। उसके बाद देखिए ये बॉटम वाला एक एरिया है, दो, ये मैंने एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो मैंने डिमांड जोन मार्क करके रखे थे। मुझे ये देखना था कौन से डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस रिवर्सल का पैटर्न या कोई हमें ऐसा इंडिकेशन दे कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक वीक बना गई, मतलब 3 मंथ्स की कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है, बट प्राइस यहाँ पे वीक बना के चली गई। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मंथली पे क्या हो रहा है। मंथली पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये एरिया में एक सप्लाई जोन है, उसी के साथ साथ ये एरिया में भी एक सप्लाई जोन है। अभी प्राइस मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस आने की कोशिश कर रही है या फिर आ चुकी है। ठीक है, ये मंथली का सप्लाई जोन है। बट एक चीज़ यहाँ समझने जैसी है कि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन में कब आ रही है, जब प्राइस ने क्वार्टरली 3 मंथ्स, जिसे हम 3 मंथ्स भी कह सकते हैं, 3 मंथ्स के डिमांड जोन से प्राइस ने रिवर्सल किया है। इसका ये मतलब होता है कि एक बिगर टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन होगा वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को सिर्फ रिस्पेक्ट करेगा, बट उसे ब्रीच 100% करने के चांस यहाँ बढ़ जाते हैं। बस वही लॉजिक से हमने देखा कि 3 मंथ्स के डिमांड जोन के बाद में मंथली का सप्लाई जोन है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करे, छोटा मोटा डाउन अप मूव हो जाए यहाँ पे। इसके बाद में वीकली के अगर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने इस जोन के ऊपर एक बार क्लोजिंग कर दी और ये वाला जोन अभी नियरेस्ट एक जोन होगा हमारा। अगर इन जोन की मैं बात करने के बाद में अगर आपको डेली की बात करूँ तो देखिए प्राइस ने यहाँ से जोन में एंट्री किया और यहाँ पे प्राइस ने देखिए एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। ये ब्रेकआउट के बाद में प्राइस यहाँ कंटिन्यूएशन कर रही है। इसी कंटिन्यूएशन में हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ वीकली की तो प्राइस हो सकता है इस सप्लाई जोन के एरिया में आके प्राइस अगेन इस डिमांड जोन को टेस्ट करे एंड फिर अगर प्राइस ऊपर निकलती है तो ये बहुत ही अच्छा एक पैटर्न हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि प्राइस मिनिमम ये एरिया तक आ सकती है और फाइनली ये एरिया में आने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करके प्राइस इसे भी ब्रेक कर दे। 26,000 प्लस या 27,000 प्लस के अराउंड हमें प्राइस अभी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ महीनों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगी ही जाएगी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, स्टॉप है प्राइस को, उसे प्राइस टच कर चुकी है। वहाँ से अगर प्राइस डाउन आती है तो ये भी एक सपोर्ट का स्टॉप है। यहाँ आने के बाद में प्राइस अगर कुछ निकलती है इस तरह से तो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी अभी टेस्ट हो चुका है। यहाँ से प्राइस फिर डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस पे और उसके बाद में फिर इस रेजिस्टेंस तक प्राइस अभी आ सकती है।
यहाँ से ऊपर अगर आती है तो ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है प्राइस को यहाँ कुछ होल्ड करके अगेन इस तरह से कुछ ब्रेकआउट दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी के अभी आप लोग बाइंग करके रखो। अभी हमें करना क्या है, हम डेली के टाइम फ्रेम पे अगर जाते तो आपको समझ में आ रहा है, ये रेड लाइन हमने जो मार्क की थी ये 3 मंथ्स का सपोर्ट एरिया था हमारे लिए, ठीक है। प्राइस 3 मंथ्स के सपोर्ट में आने के बाद देखिए प्राइस का डाउन आना, अप जाना, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना, एक ब्रेकआउट आना। उस ब्रेकआउट के बाद में प्राइस में कंटिन्यूएशन आया है। अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये वाला एरिया अगर हम मार्क करते हैं, अगर आपको मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम बताऊँ, ये एरिया देखिए हमारा ब्रेकआउट आ चुका था, ये वाला एरिया 30 मिनट्स में प्राइस का ऊपर जाना, यहाँ से हल्का सा डाउन आना, और ये एरिया जैसे ही ब्रेक होता है प्राइस में अगेन एक साइडवेज के मुंह में एक रैली आना, अगेन यहाँ से प्राइस का कंटिन्यूशन होना। अभी ये ऐसा नहीं होता है कि इसे साइडवेज कहेंगे या नहीं कहेंगे, बट हाँ, इंडेक्स में जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑलवेज आपको यहाँ पे प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स ऑप्शन कैसा ट्रेड करना है वो आपका लुकआउट रहेगा। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग क्लास में बताते हैं कि उसे मैनेज और हैंडल कैसे करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज करनी है और उसे कैसे हैंडल करना है, उसमें ट्रेड कब इनिशिएट करना है, वो लोग हम क्लास में बताते हैं। अभी ये समझ में आ गया सब लोगों को कि निफ्टी में ये चीज़ हो सकती है। अगर इसके कंपैरिजन में हम लोग अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा एक मार्किंग थी अभी हमारे पास में कुछ इस तरह से। ये एक एरिया था हमारे पास में जो एक डिमांड जोन सपोर्ट का काम करने वाला था, और ये एक 3 मंथ्स का एक एरिया है जो कुछ प्रॉपरली अभी तक फॉर्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्राइस यहाँ तक आके इमीडिएटली रिवर्स भी हो गई। तो ये जो कैंडल ने वीक बना, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग नहीं है वहाँ पे, तो एक रेजिस्टेंस का काम थोड़ी देर के लिए कर सकता है, बट एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे वो नहीं बन सकता, वो समझ में आ रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, या आपको दिखेगा पूरा का पूरा एरिया गार्बेज के जैसे दिख रहा है। अगर प्राइस यहाँ आती है, कुछ टाइम होल्ड करके एक ब्रेकआउट अगर आता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे, बिकॉज अब प्राइस जो है बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से सपोर्ट एरिया से रिएक्ट कर चुकी है। अब ये जो छोटे मोटे हमारे पास में रेजिस्टेंस जिनके स्ट्रक्चर भी ठीक से नहीं बने हैं, उन्हें प्राइस थोड़ी देर के लिए रिस्पेक्ट करेगी, और वहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तो मार्केट में एक बड़ा मूव कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ बन सकती है। अब यहाँ से जो मेरा स्टेप होगा वो एक ही होगा, बाय ऑन डीप। क्यों? तो मेरे लिए मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न बना दिया है। अगर मैं वीकली की बात करूँ, देखिए प्राइस इस एरिया के आसपास आ गई है, अभी थोड़ा सा हल्का सा दूर है, बट प्राइस इस एरिया के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रही है, और ये मैं बात कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम की। अगर हम डेली पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि प्राइस ऑलमोस्ट इस एरिया के ऊपर क्लोज कर चुकी है। सभी एरिया एक बार इसे टेस्ट किया, इसने इसे टेस्ट किया, इसने इसे टेस्ट किया, एक दूसरे से टेस्टेड है। अभी ये एरिया एक पेंडिंग है और ये एक एरिया पेंडिंग है। अगर ये एरिया अगर एक बार आ जाते हैं तो प्राइस ऑलरेडी ऊपर चली जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि प्राइस कंटिन्यूशन में जानी चाहिए, बिकॉज बैक टू बैक 3-4 ग्रीन कैंडल बनने के बाद में प्राइस थोड़ा डाउन आएगी। आई होप कि प्राइस इस एरिया तक आ जाए कि हमें ये एरिया में एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। अगर यहाँ से रैली स्टार्ट होती है तो हमें टारगेट बड़ा मिलेगा विद स्मॉल स्टॉप लॉस। यही मेरा व्यू रहेगा। इसीलिए मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि मैं अब बाय ऑन डिप को प्लान करूँगा। जब भी प्राइस डाउन साइड में आएगी मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करना यहाँ पे पसंद करूँगा। अब देखिए निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में जैसे हमने देखा एक रिवर्सल पैटर्न के बारे में, कुछ उसी तरह उसी के कुछ स्टॉक्स हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। अभी देखिए सबसे पहला स्टॉक जो मुझे प्रॉपर लग रहा है AB कैपिटल का, ये AB कैपिटल का स्टॉक है।
आप देख सकते हो ये भी एक स्टॉक है जो निफ्टी के जैसे ही एक 3 मंथ्स के सपोर्ट एरिया में आया। ये प्रीवियस एक सपोर्ट एरिया था जिससे प्राइस ने ब्रिज कर दिया इसके नीचे जाके, और ये नेक्स्ट सपोर्ट एरिया में प्राइस आई है। यहाँ से आने के बाद अगर हम मंथली पे जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये जो स्विंग था हमारा, इसे प्राइस ने ब्रिज किया और ये वाला एक स्विंग में प्राइस आई है। अब ये स्विंग में जब प्राइस आई उसे हम देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस कुछ इस तरह से इस जोन के आसपास आने के बाद में डाउन साइड में ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया था उसके भी प्राइस ऊपर जाके क्लोज होना और इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करना। इसी के साथ साथ अगर प्राइस को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें सेम निफ्टी की तरह, यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट एरिया में आना, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज बनाना और इस रेंज का जैसे ब्रेकआउट आया प्राइस कंटिन्यूएशन में ऊपर जाना। अगर मैं आपको यहाँ की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए ये पूरा का पूरा एरिया, इसका एक बार ब्रेकआउट आने के बाद में आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया कंटिन्यूसली। देखिए तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, इसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, बट मैं प्रेफर करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे रेंज के बाहर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग ओपनिंग पे एंट्री लेते हैं और प्रीवियस कैंडल के लो का हम लोग एसएल वहाँ पे लगा सकते हैं, बट ज़्यादा प्रेफरेंस ये होता है कि बॉटम के एरिया में कहीं बाइंग की जाए क्योंकि वहाँ पे एसएल मैनेजेबल हो जाता है, स्टॉप लॉस छोटा होकर बड़ा टारगेट वहाँ पे अचीव किया जा सकता है। सेम कुछ इसी तरह अगर आपको बताऊँ तो एंजल वन का एक स्टॉक है जो सेम हमारे पास में इसी तरह से काम कर रहा है। देखिए ये एक सपोर्ट एरिया था एंजल वन के लिए, इस एरिया में प्राइस वीक टू वीक आई है और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इस पूरे जोन से यहाँ ऊपर क्लोज करने की कोशिश की गई है। अगर हम इसी चार्ट को अगर डेली पे देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस में सेम अगेन कंटिन्यूएशन पैटर्न आया है, बट यहाँ पे कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना नहीं, डायरेक्टली ही प्राइस ऊपर चली गई। एंजल वन थोड़ा न्यूज़ में था अभी कुछ निगेटिव न्यूज़ की वजह से, तो थोड़ा एंजल वन को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा प्रेफरेंस दूसरा रखना फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद एंजल वन पे थोड़ा ध्यान देना, डायरेक्टली एंजल वन को ही प्लान मत करना। नेक्स्ट स्टॉक आता है देखिए मेरे पास में एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट की अगर मैं बात करूँ आपसे तो एशियन पेंट में भी सेम सिनारियो यहाँ पे बना है। यहाँ एक देखिए यहाँ पे प्राइस कुछ इस जोन्स में थी, वहाँ पे प्राइस आके डाउन साइड में एक शार्पली मूव कर गई। ये जो सपोर्ट था इस सपोर्ट ने प्राइस को बहुत बार होल्ड करने की कोशिश की बट वो नहीं होल्ड हो गई। वहाँ से अगर हम मंथली में जाते हैं फाइनली देखिए प्राइस इस पूरे के पूरे एक मंथली एरिया के अंदर आ चुकी है। वहाँ उस मंथली एरिया में आने के बाद में प्राइस को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया जो था उसके आसपास प्राइस यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट कर चुकी है। अगर हम डेली पे जाते हैं तो डेली पे आप देखेंगे प्रीवियस एक स्विंग के ऊपर प्राइस ने यहाँ क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखिए ये वाला जो एक एरिया है, ये वाला एरिया, अगर प्राइस इस एरिया के ऊपर कहीं एक कैंडल क्लोज कर देती है तो हम उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट हाँ, बाय ऑन डीप मैं ज़्यादा अभी प्रेफर करूँगा कि प्राइस थोड़ा डाउन साइड में अगर आती है कुछ इस जोन के आसपास तो यहाँ पे बाय करके फिर लॉन्ग करने की मैं कोशिश करूँगा। कुछ उसी तरह से हमारे पास में कुछ और स्टॉक भी है। औरो फार्मा का अगर आप लोग चार्ट देखोगे तो देखिए फार्मा सेक्टर जो है अभी ज़रा बूम में है। तो 3 मंथ्स की मैं अगर बात करूँ तो ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया के बाद में मंथली पे भी हमारे पास में यही एक सपोर्ट एरिया था अच्छा खासा। और अगर हम वीकली की बात करें तो देखिए प्राइस उसी मंथली के और 3 मंथ्स के सपोर्ट एरिया में आने के बाद में वीकली पे प्राइस इस जोन के आसपास कहीं पे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रही है। अगर ये क्लोजिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो औरों बिंदु थोड़ा सा डाउन आके इस सपोर्ट का अगेन एक बार सपोर्ट लेके यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जा सकती है।
तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ के आसपास हो सकता है और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ के आसपास हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये किसी भी तरीके की टिप नहीं है, जस्ट एक मेरा जनरल स्टडी है। जो स्टॉक्स अभी अच्छे काम कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक फाइनल स्टॉक हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सिस बैंक का, बाद में आप इसी तरह से खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि हम लोग इसमें क्या प्लान कर सकते हैं। अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूँ एक्सिस बैंक की, देखिए एक सपोर्ट एरिया था, ये वाला सपोर्ट एरिया में एक रेड कैंडल के साथ प्राइस का आना, एक रेड कैंडल बनने के बाद में वही एक ग्रीन कैंडल में क्लोज होने की कोशिश होना। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्राइस डाउन आने के बाद में स्ट्रांग बाइंग आई और प्राइस ऊपर जा रही है, ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। कुछ इसी तरह इसे अगर हम मंथली पे देखते हैं और वीकली पे देखते हैं तो ये एक समझ में आ रहा है कि वीकली पे इस रेंज के बाहर अभी प्राइस क्लोज होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर उसके बाहर प्राइस क्लोज होती है, अगर डेली पे हम लोग जाएंगे तो आपको यहाँ क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे एक रेंज के बाहर प्राइस जाना स्टार्ट हो चुकी है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में अभी प्राइस ऊपर अच्छे से जा सकती है। ऑलराइट, तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि ये कैसे प्लान किया जाता है, किस तरह से हम लोग इसमें ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है, क्वांटिटी पहले से कैसे डिसाइड की जाती है, प्राइस डाउन आने के बाद में यहीं पे क्यों बाय करना है वो कब डिसाइड होता है, ये सब चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे साथ क्लास के थ्रू जुड़ सकते हैं। 14,999 क्लास का फ़ी है और ये 1 मंथ का बैच होगा हमारा। उस 1 मंथ में आपको हर एक सिंगल चीज़ आपको बताई जाएगी कि कब कौन सा चीज़ कहाँ देखना है, कन्फर्मेशन कैसे लेना है, डाउन आने के बाद ही कब एंट्री करना है, कौन से टाइम फ्रेम को कब प्रेफरेंस देना है और कौन से टाइम फ्रेम पे इंट्राडे करना है, ये सब आपको बताया जाएगा वो क्लास में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7020579279 इस कांटेक्ट नंबर पे। आपको यहाँ 100% पूरा डिटेल दिया जाएगा, जो मार्केट हिस्ट्री है वो भी बताई जाएगी, कैसे आप आपके लॉसेस कवर कर सकते हो वो भी बताया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।